नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश बोल इंडिया बोल का। बात करेंगे उस विवादित बयान की जिससे अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज इसी पर ही चर्चा करेंगे, इसी पर ही विस्तृत रूप से आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए क्या है ये पूरा मुद्दा। दरअसल महिलाओं की उम्र और शादी को लेकर दिए बयान के बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर सीजेएम न्यायालय में दर्ज याचिका पर कोर्ट ने परिवाद दर्ज कर लिया है और इस मामले में अब अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ जांच न्यायालय खुद कराएगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महिलाओं की उम्र और उनकी शादी को लेकर बयान 4 महीने पहले अपने एक प्रवचन के दौरान दिया था। अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने मथुरा के सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने दाखिल वाद में कहा था कि वो जुलाई 2025 में बांके बिहारी जी के दर्शन करने आई थी। इसी दौरान उन्होंने अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य महाराज के द्वारा दिए गए बयान वाला वीडियो देखा। इस मामले में कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट इस मामले में अब 1 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों की उम्र को लेकर जो बयान दिया था कि वर्तमान में उनकी 25 साल में शादी होती है, जब तक वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। हालांकि उनके इस बयान के बाद अब विरोध की जो लहर है वो भी देखने को मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। तो क्या है अनिरुद्धाचार्य के वो 6 विवादित बयान? तो दरअसल आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जो 25 साल तक शादी नहीं करती हैं महिलाएं, वो कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। सब नहीं पर बहुत लड़कियां 25 साल में वो पूरी जवान हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी जो जवानी है वो फिसल ही जाती है। आपको बता दें ये पहला बयान है अनिरुद्धाचार्य का जिसको लेकर विवाद जो है काफी गर्मा गया है। वहीं विवादित बयान नंबर 2, पहले के लोग अपने बेटे बेटियों की शादी 16 साल की उम्र में कर देते थे। आजकल इसी उम्र में यह भी देखा जा रहा है कि लड़के भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं। उन्हें तो कोई ना कोई अपने लिए चाहिए ही होता है। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है या नहीं, इसीलिए वो कई बार गलत लोगों का शिकार बन जाती हैं। तो वही विवादित बयान नंबर 3, दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए और सिर ढकने को लेकर उन्होंने कहा क्यों ढकना चाहिए, क्योंकि स्त्री की सुंदरता कहीं किसी को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, ताकि वो व्यक्ति आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, क्षति ना पहुंचा पाए। इसलिए स्त्रियों को पर्दे के भीतर ही रहना चाहिए और पुराने वक्त में स्त्रियां पर्दे के भीतर इसीलिए रहती थी। तो वहीं विवादित बयान नंबर 4, जिसकी वजह से और भी ज्यादा गहमागहमी बन गई है, उन्होंने जिसमें यह कहा है कि किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, तो वो बोलती हैं अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो। आपको बता दें ये बोल हमारे नहीं अनिरुद्धाचार्य की हैं, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अब हम ही खोल खोल कर दिखाएं, फिर सामने वाले से कहें कि तुम अपनी आंखें ढक लो या अपनी सोच बदलो, तो ये सुनने में कैसा लगेगा और ये कहां तक सही है। तो दरअसल इस तरह के बयान जो है अनिरुद्धाचार्य की ओर से सामने आए हैं। तो वहीं 5वां बयान है उनका, जिसमें उन्होंने कहा है एक एक लड़कियां के जो है वो 4-4 बॉयफ्रेंड है। सुबह इसके साथ घूम रही है, दोपहर में किसी और के साथ घूम रही है और शाम को किसी और के साथ घूमती नजर आ रही हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसी सोच को वैश्या कहा जाता है। अब रिलेशनशिप और लिव इन का ट्रेंड चल गया है। तो यहां पर अनिरुद्धाचार्य ने रिलेशनशिप और लिव इन ट्रेंड को भी गलत करार किया है और कहा है, सवाल किया है कि बताओ ये लिव इन में रहना सही है या नहीं। तो वहीं विवादित बयान नंबर 6 जो अनिरुद्धाचार्य का इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं, उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने उन्हें सही वक्त पर सही तरबियत नहीं दी, सही संस्कार नहीं दिए। काश संस्कार दिए होते और बेटियों ने संस्कार को सही तरीके से फॉलो किया होता, समझा होता भारतीय संस्कृति को, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े नहीं होते। तो ये वो 6 विवादित बयान है जिस पर माहौल
अब काफी हद तक गर्मा गया है और इसी को लेकर याचिका जो है दायर की गई है कोर्ट में। कहना है कि जो अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के लिए जितना गलत शब्द बोला है, ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इतने धर्म कर्म करने के बावजूद ऐसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, वो कदापि गलत है। इसके लिए उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और उन्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए। इस चीज को बोले जाने पर सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है। कुछ दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने व्यासपीठ पर बैठकर लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद महिलाओं ने न्यायालय में जाकर के अपनी अर्जी दी। न्यायालय ने उन पे केस दर्ज करने के लिए बोला है। एक हिसाब से न्यायालय ने अच्छा किया है, क्योंकि आज जितने भी कथावाचक हैं, मैं भी एक कथावाचक हूं, जो ऊटपटांग बातें बोल जाते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, व्यासपीठ की मर्यादाएं नहीं समझते हैं, उन कथावाचकों के लिए एक ये सीख है कि व्यासपीठ पर व्यासपीठ की मर्यादा बना करके रखें। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए भी ये सीख रहेगी कि व्यासपीठ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। महिलाओं के खिलाफ क्यों बोलेंगे आप? महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, महिलाएं हमारे यहाँ देवी हैं, हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान सबसे पहले किया जाता है। लेकिन आज आप व्यासपीठ पर बैठ करके अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, व्यासपीठ की मर्यादाएं बना करके रखें। आज माननीय न्यायालय द्वारा अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज किया गया है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो उनके बयान पर माननीय न्यायालय ने सख्त एक्शन लिया है और सभी सनातनी हिंदू उनके बयान से दुखी थे। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है सराहनीय है। हम तो सभी कथा व्यास और सभी संत भगवान से कहना चाहते हैं कि जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो वह भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, तो ऐसे स्थान पर बैठकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि मानव का जन्म ही माता बहनों से हुआ है। यदि माता बहन ना होती तो आप इस धरती पर आते ही नहीं। तो इसलिए उन माता बहनों का सम्मान करना सीखो। ऐसे इस प्रकार के यदि सनातन धर्म में आप टिप्पणी करेंगे तो जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं वो हमारे धर्म पर हंसेंगे, वो कहेंगे देखो उनके कथावाचक अपनी माता बहनों के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा महिलाओं के लिए दिए गए विवादित बयान को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं आगरा की जिला अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष आगरा मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि क्या बात है और क्या मामला है। मेरा नाम मीरा राठौर है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। जैसे मैं मथुरा गए थे तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए, तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा। तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी कह रहे कि 14 साल की बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। अगर 14 साल की बेटियों की शादी करते हैं तो ये मुझे लगता है संविधान से बड़े हैं, तो ये 14 साल की लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। अगर ये 14 साल की बेटियों की शादी करवा रहे हैं तो ये लिखत में दे दें कि इसके कल को माँ बापों को पुलिस नहीं उठाएगी, कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कि माँ बाप जेल नहीं जाएंगे। उसके बाद में कहते हैं कि 24 साल की जो बेटियां हैं तो 4 जगह जवानी लुटा के आती, तो ऐसे करके बिना हाथ कुछ अजीब तरीके से करके उनने बोला था। तो मैंने मथुरा में एक प्रार्थना पत्र दिया, तो उससे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में मैंने उनके मुंह पे काली भी पोती थी थाने में, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 2-3 बार चक्कर भी लगाए थाने के, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में सीधे मैं मथुरा के कोर्ट में आ गए। मैंने कोर्ट में केस डाल दिया, उसी की मेरी काफी टाइम से मैं घूम रहे हैं। उसके बाद में अब हमारी केस की सुनवाई हुई और 1 तारीख को मुकदमा लिख के इनको जेल भेजा जाएगा। जैसे कि इनके द्वारा बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 को परिवाद की सुनवाई है, तो कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य द्वारा जो दिए गए महिला को लेकर विवाद पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में महिला में आक्रोश देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष मीरा राठौर आगरा, तो इन्होंने भी कोई ना कोई संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है जानते हैं इनसे।
जैसे मथुरा के कोर्ट में कोई भी इनके वकील लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो इनके वकील एक हाई कोर्ट से आते हैं, पुरुष और महिला दो जने आते हैं, तो वो उनसे कहते हैं, अरे मीरा जी, आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि आप कभी चोटी बांध सकोगे, अगर संकल्प लिया है तो कभी चोटी नहीं कर सकते हो। तो उनने मेरे को चैलेंज कर दिया, तो मैंने भी उनको जवाब दिया कि आप सर गलत समझ रहे हो, जो चीज होनी चाहिए, सच्चाई की जीत हमेशा होती है और हमेशा होती रहेगी। तो मैंने कहा उनसे, इसी कोर्ट में इसी जगह मैं संकल्प लेती हूँ कि जब हम चोटी बांध के इसी कोर्ट में जाएंगे, जिस दिन मुकदमा लिखा जाएगा मैं उसी दिन चोटी बांधेंगे, और वही हमारा आगे जेई काम हुआ है, और वहीं पे हम चोटी बांध के आएंगे 1 तारीख को। ठीक। आगरा से मनोज कुमार, FM न्यूज। अनुराधाचार्य जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है, भद्दी टिप्पणी महिलाओं को लेकर, उसको लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं गोवर्धन में जाकर हमने महिलाओं से बात की, तो उन्होंने अपने जो अंदर की बात है वो बताई है, और जानते हैं उन महिलाओं से इनके विचार कि अनुराधाचार्य ने जो बोला है उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, और महिलाओं से उनको क्या करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और ये मामला CJM कोर्ट में भी पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि आगामी 1 तारीख को इसकी सुनवाई होने जा रही है, और ये CJM कोर्ट अब क्या निर्णय करता है, आइए जानते हैं महिलाओं से। क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता जी, जो अनुराधाचार्य जी द्वारा इस तरह की भद्दी टिप्पणी की गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब गलत है, जो अनुरुद्धाचार्य ने जो बोला है, जो महिलाओं के बारे में, लेडीजन के बारे में जो गलत है। बेटी इतनी जल्दी शादी कौन कर देगा, उन्होंने बोला है, जो इतनी जल्दी कौन कर देगा शादी अपनी बेटी की। जो उसने बोला है जो गलत है, उनको इस बात का सजा मिलनी चाहिए उनको। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। जी, वंदना जी, इस तरह से नहीं, ये चीज बहुत गलत है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हमें कम उम्र में ही बच्चों की शादी करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, एजुकेट बनाना चाहिए। आजकल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें सब चीज की समझ होती है, और शादी तो एक उम्र के संग करनी चाहिए। जितने कम उम्र में शादी करेंगे तो बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हमें आगे गृहस्थी कैसे चलानी है। तो ये चीज पे मेरा तो बिल्कुल गलत है कि हमें शादी बच्चों की जल्दी नहीं करनी चाहिए। माता जी, आपका क्या नाम है? हरमुखी। जी, आप क्या कहना चाहेंगी जो जिस तरह से अनुराधाचार्य ने मैं तो ये कह रही हूँ भैया, आजकल बच्चा जो पढ़ेंगे तो हम तो छोटे की शादी थोड़ी कर देंगे, और पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब काम करेंगे उनके, जब तो कोई वो होगा। और बताओ हम का। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने जाना कि महिलाओं ने अपने अपने जो विचार थे वो सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराधाचार्य ने जो बोला है वो बहुत ज्यादा गलत बोला है, और छोटी उम्र में यदि बच्चियों की शादी कर दी जाएगी तो बच्चियों को समझ कहाँ से आएगी। बच्चियों को उम्र के साथ पढ़ाना लिखाना और अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना चाहिए, जिससे कि शादी के बाद यदि उनके सामने कोई भी दिक्कतें आए तो उसका वो सामना कर सके। इस बात को लेकर महिलाओं ने अपने अपने विचार यहाँ रखे हैं। FM टीवी से विष्णु शर्मा, मथुरा। अनिरुद्धाचार्य ने जो कुछ दिनों पहले बयान दिया था, उसको लेकर अब उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, मथुरा कोर्ट में एक FIR दर्ज हुई है, जिसके खिलाफ उन पे कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि वो जो महिलाओं को लेके जो टिप्पणी दी गई थी, जो 25 वर्षीय महिलाओं को लेके कहा गया था कि जो महिलाएं 25 साल बाद शादी करती है वो ऑलरेडी 10 जगह मुंह मारी हुई होती है। देखिए, ये बयान को लेकर आपने कुछ समय पहले देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। सभी ने अपनी अपनी राय दिया था, और आज इसी विषय पे हम फिर से लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है इस पर। पहली बात तो ऐसे स्वयंभू कथावाचक को किसने अधिकार दिया जो महिलाओं के बारे में ऐसी निंदनीय टिप्पणियां। और अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में भी कई बाबाओं को देखा जो स्टेज पर जाते हैं और महिलाओं के बारे में निंदनीय टिप्पणियां करते हैं, चाहे वो आशाराम हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो। इन्होंने जो अशोभनीय जो टिप्पणियां करते हैं वो काफी गलत है, हमारे समाज में भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे बाबाओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने बोला, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी उम्र हो लड़की का चरित्र तय नहीं कर सकता, और उन्होंने साफ साफ एक तरीके से लड़की कैरेक्टर एसिनेशन कर दिया है। तो ये चीज मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा गलत है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि 25 साल की लड़की है तो वो उसके बाद शादी के लायक नहीं है, और वो चरित्र उसका ठीक नहीं है, वो 4 जगह मुंह मार रही है। ये लाइन बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो बाबा के ऐसे बयान वायरल भी नहीं होते, और जो सभा में बैठे हैं वो लोग पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाते हैं उनकी बातों से कि हाँ ये सही कह रही है। इन्होंने जो कहा कि 25 साल तक की लड़कियां हर जगह 4 जगह मुंह मार चुकी होती, वो शादी के लायक नहीं बची होती हैं, वो वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकती हैं, तो शायद जो उनकी सभा में लोग बैठे हैं उनको अपने
आइडियल मानते हैं वो ऐसी सारी चीजों को आसानी से कैच कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया था, हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो उन्होंने मुंह मारने वाली बात कही थी, ये साफ तौर पे गलत है। उन्होंने इस चीज को माना भी है। आप क्या सोचती है उनके इस बयान को लेकर? देखिए अंकिता जी, मेरा ये मानना है कि अगर मुंह मारने की बात हो रही है, लड़कियां अगर मुंह मार रही हैं तो किन से मुंह मार रही हैं? ऑब्वियसली लड़कों से ही मुंह मार रही हैं। तो फिर इसमें दोनों का प्लस प्लस पॉइंट है ना, और दोनों का माइनस माइनस है। अगर लड़कियां लिविंग रह रही हैं तो लड़के के ही साथ रह रही हैं, लड़कियों के साथ गलत हो रहा तो कर कौन रहा है? और लड़कियों को ऊंची पोस्ट तक पहुंचा रहे हैं अगर लोग ऐसा करके, तो उनको पहुंचा कौन रहा है? लड़के ही पहुंचा रहे हैं ना। तो इसमें दोनों की बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ लड़की की। लड़की अकेले तो मुंह मारेगी नहीं, लड़का ही होगा ना उनके साथ इन्वॉल्व। ऐसा होता है, अकेले तो कुछ होता नहीं है। तो क्या बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए जो एफआईआर हुई है उनपे? देखिए अगर बाबा दो टॉपिक बोलते हैं कि दोनों की गलती है तो वो बात सही है। अगर वो सिर्फ लेके लड़कियों को बोलते हैं तो वो गलत है। कार्रवाई होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं ना कि लड़कों को कर रहे हैं, तो लड़कियां खुद से दीवार से मुंह थोड़ी मारेंगी, उसमें लड़के इन्वॉल्व होते हैं ना। तो ये चीजें बोलनी चाहिए। अगर कुछ भी मैटर आ रहा है, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो लिविंग का हो, चाहे ये मुंह मारना हो, चाहे मतलब जो भी चीजें हो, शादी नहीं टिक रही है या सारी चीजें, तो उनको आगे तक बढ़ा कौन रहा है? लड़की बढ़ा रहे। मैम ने कहा कि बाबा जी ने बोला अगर यही चीज पेरेंट्स बोलते तो पेरेंट्स के ऊपर केस कर देते क्या? पेरेंट्स के ऊपर केस करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, बाबा केस किसी पे वाली बात ही नहीं है। बात ये है कि दोनों तरफा बात होनी चाहिए। अगर लड़की गलत है तो लड़का भी गलत है, दोनों गलत हैं, ये मेरा कहना है। मैं किसी पे केस करने की तो बात ही नहीं बोल रही हूँ। वो तो जिनको करना है, जो चीजें एक्शन ली जाएगी, वो पुलिस का कॉल है, वो तो वो खुद ही देखेंगे क्या करना है। लेकिन किसी पे आप केस करने से पहले आप जो बयान देते हो ना, उसमें लड़कियों और लड़कों का दोनों इन्वॉल्वमेंट होता है, एक नहीं होता उसमें। और बाबा को इतने भरे समाज में ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसा वो बोलेंगे वैसे ही लोग समझेंगे ना। अगर उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया तो बाकी लड़कों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, तो यही सोचेंगे ना कि हाँ ठीक है, लड़कियां तो ऐसी हैं वैसी हैं, जैसा वो हमेशा सोचते आए, तो टॉपिक मिल जाता है। महिलाओं को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी करी है वो तो गलत है। देखो, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमारी माँ भी है, बहन भी है, सब चीज़ है, बेटी भी है, सबकी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एंटरटेनिंग देखा जाए तो बहुत एंटरटेनिंग है, खून बढ़ा देते हैं। अब देखा जाए कि अगर गलत बोलना, गलत तो देखो गलत है, गलत के लिए विरोध है तो विरोध है, और एंटरटेनिंग के लिए तो मुझे पूरा मजा देते हैं। क्या आप भी फैन है उनके? फैन फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर? फॉलो नहीं करता, पर हाँ रील्स वगैरह आती हैं तो देख लेते हैं। इंसान है वो, मैंने देखा ही नहीं कार्रवाई। अगर वो कह रहे हैं लड़कियां 10 जगह जाके मुंह मार के आती है फिर शादी करती है, तो ये तो गलत वो बात गलत है, बाकी देखना पड़ेगा। मुझे क्या पता ऐसा ना भी हो, मैंने अभी अखबार नहीं देखा अच्छा, है। थोड़ी ओवरऑल बताइए आप अनिरुद्धाचार्य के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छे इंसान है। जैसा कि अभी आपने कहा कि अनिरुद्धाचार्य के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, अगर वैसे देखा जाए कि जो उनके सामाजिक तौर पे जो उनके कार्य हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं। जैसे उन्होंने अपना ओल्ड एज होम भी चलाया है और भी कई तरह की मतलब वो सेवाएं भी कर रहे हैं। कुछ बयान ऐसे होते हैं जो उटपटांग होते हैं, हो जाता है किसी से भी, कोई भी है। पर जैसे उनका अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो सच थोड़ा सा कड़वा भी होता है, जब वो माना जाए। ऐसा नहीं है मतलब सच कड़वा होता है, मतलब आपका मतलब? मेरा मतलब यही है, जैसे जो आप समझ रही हैं कि उन्होंने 18 ऐसे बोला कि 25 साल की लड़कियां। ये एक तरीके से किसी पर्सनली जेंडर को जज करना गलत है, क्योंकि ये आप किसी भी एक पर्सन को लेकर आप पूरी कम्युनिटी को, पूरे जेंडर को नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई अपनी चॉइस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें गलत हैं, आदमी बहुत सारे गलत निकलते हैं, जिनके मैरिड भी है फिर भी मैरिटल अफेयर चलते हैं। तो ये बोलना है कि औरतें ही सारे गलत हैं या औरतें ही अच्छी जगह मुंह मार रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे लोग सेम टाइम पे उनके अफेयर घर में भी हैं, बीवी बाहर भी चल रही है, ऑफिस में भी चल रही है, और 4 बॉयफ्रेंड हैं, ये गर्लफ्रेंड है। ये तो नॉर्मल चीज आज के टाइम पे ये था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चार है, दोनों इक्वल है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो कोई भेदभाव नहीं करना है। किसी भी जेंडर को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। आज के टाइम पे सबके है ये, आप ये नहीं बोल सकते कि ये आदमी, अगर ये आदमी खराब है तो सब खराब है। जो ऐसी रीलें देख के लाइक कमेंट फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, ऐसे ही लड़के हैं जो यहाँ पे बयान देते हैं, वो वैसे ही है कि फॉलोअर भी बढ़ा रहे हैं, तो लड़कों पे बयान भी बढ़ा रहे हैं। नहीं, अब ये जेंडर बाइस कर रही है इनडायरेक्टली। अब मैं कुछ बोलूंगा तो ये कह रही कि ये तो आपने औरतों को बोल दिया ऐसे, तो गलत बात है। कि ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया सब देखते हैं, सबको मालूम है कौन कैसा है, सब जेंडर को किस तरीके से देखते हैं
एक धर्म गुरु है वो, और एक धर्म गुरु के नाते इस तरीके से लड़कियों को लेकर विवादित बयान देना, उसको किस तरीके से? मेरे ख्याल से मैम कि धर्म गुरु तो मैं नहीं कह सकता, कथावाचक कह सकता हूँ। अगर आप ये मानती हैं कि वो धर्म गुरु हैं तो चलिए मैं 1 मिनट के लिए एक्सेप्ट करूं, उनके इतने अच्छे काम हैं। किसी एक क्लिप को काट करके उसे वायरल कर देना अलग पार्ट हो गया। वो जो वृद्धाश्रम चलाते हैं जी, वहां पे वो कितना खर्च करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी देख लिया जाए। और रही बात महिलाओं पे जो उन्होंने टिप्पणी करी थी अभी रिसेंटली, जो बहुत विवादित रहा, तो मैं ये मानता हूं कि जिस शख्स ने, चाहे जिस बड़े महात्मा पुण्य आत्मा ने ये बात बोली थी, जो भी लड़कियां उस चीज में अपोज कर रही थी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने 4% में आ जाएं, 96% में क्यों जा रही हैं। मैं अगर ये मानता हूं कि मेरा कैरेक्टर बहुत बढ़िया है तो मैं उस 4% में खुद को गिनूंगा, ना कि 96 में। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी मानसिकता अच्छा कर लो, आप अच्छे हो जाओगे। तो ये रही बात। अब अनिरुद्धाचार्य जी जो है मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे इंसान है, बट जिस तरह से उनको ऑडियंस ट्रीट करती है, वो ऐसा रिप्लाई देते हैं तो बहुत फनी हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो लोग को लगता है कि वो ऐसे मतलब जो भी है।